हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2024 के नॉन हिंदी के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहे तू जिंदा है तो कविता में कवि है, तो ये कौन है? ए करे बिहारी, बी करे कबीर दास, सी करे शंकर शैलेंद्र, डी करे मोहम्मद इकबाल। तो तू जिंदा है तो कविता में कवि कौन है? तो ये शंकर शैलेंद्र है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तू जिंदा है तो शीर्षक पाठ की गद्य में कौन सी विद्या है? तो ये कौन सी विद्या है? ये करे कहानी, बी करे कविता, सी करे रेखा चित्र, डी करे डायरी। तो ये क्या है? तो ये कविता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करे? तू जिंदा है तो कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। तो ये किसकी करनी चाहिए? तो ये हौसला और उत्साहपूर्ण होना चाहिए, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? तो ये कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? तो स्वाभिमानी व्यक्ति जिंदा माना जाता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करे? कवि शंकर शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को कैसे संगठित होने की बात करते हैं। तो ये कैसी? तो ये धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए, यानी क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप लोग को ये याद करके जाना है, बिना विनाश के बाद क्या होता है? तो विनाश के बाद क्या होता है? अगर कोई भी चीज विनाश हो तो उसका नव निर्माण यानी पुनर्निर्माण होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करे? तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये किसकी है? तो ये तू जिंदा है तो है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करे? स्वराज का अर्थ है। तो काफी महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन ही है। जो जो बता रहे हैं आप लोग को बोर्ड एग्जाम में याद करके जाना है। स्वराज का अर्थ है, तो स्वराज का अर्थ क्या होता है? ए करे राज, बी करे आजादी, सी करे परतंत्र, डी करे अपना राज। तो स्वराज का अर्थ क्या होता है? तो अपना राज्य होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करे? ईदगाह शीर्षक कहानी किसकी रचना है? तो ये किसकी है? तो ये मुंशी प्रेमचंद्र की है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ईदगाह ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने खिलौने कितने के थे? तो ये कितने के थे? तो ये 2-2 पैसे के थे, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या? हामिद के कितने पैसे के चिमटा खरीदा? तो हामिद ने कितने पैसे के चिमटे खरीदे थे? ए करे 1, बी करे 2, सी करे 3, डी करे 4। तो हामिद ने कितने पैसे के चिमटे खरीदे थे? तो ये 3 पैसे के खरीदे थे, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? हामिद ने चिमटा खरीदा और महसी ने क्या खरीदा? तो ये क्या खरीदा? ए करे पतंग, बी करे जलेबी, सी करे खंजरी, डी करे समोसा। तो हामिद ने चिमटा खरीदा और महसी ने क्या खरीदा था? तो ये खंजरी खरीदा था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करे? गांव पहुंचकर बच्चे ने क्या किया? तो गांव ने पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? ए करे नाच किया, बी करे बजाया, सी करे झगड़ा किए, डी करे अपने अपने खिलौने से खेले। तो गांव पहुंचकर बच्चे ने क्या किया? तो ये अपने अपने खिलौने से खेले थे, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करें? हामिद की दादी का नाम है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो यह हामिद की दादी का नाम क्या था? तो ये आमीना था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कराए? हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? तो ये क्यों खरीदा था? तो क्योंकि रोटी सेकते वक्त दादी के हाथ जल जाता था, इसलिए क्या किया? हामिद के पास 3 ही पैसा था, वो 3 पैसा में क्या करता था? चिमटा खरीद लिया अपनी दादी के लिए, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? ईदगाह के पास किन वृक्षों का छाया था? तो ये किन वृक्ष का छा? ए करा है आम, बी करा है पीपल, सी करा है इमली, डी करा है बरगद। तो ये किसका था? तो ये पीपल का था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा है?
महमूद के पास कितने पैसे थे, तो ये कितने पैसे थे, ए कर रहा है 10, बी कर रहा है 12, सी कर रहा है 5, डी कर रहा है 20। तो महमूद के पास कितने पैसे थे, तो ये 12 पैसे थे, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हामिद के पास कितने पैसे थे, तो हामिद के पास कितने पैसे थे, ए कर रहा है 5, बी कर रहा है 20, सी कर रहा है 10, डी कर रहा है 3। तो हामिद के पास 3 ही पैसे थे और 3 पैसे के लिए क्या किया, वो चिमटा खरीद लिया था अपनी दादी के लिए, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करे, तू डरना नहीं अम्मा मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना, यह किसने कहा था, तो ये किसने कहा था, ए कह रहा है महमूद ने, बी कह रहा है नूरी ने, सी कह रहा है हामिद ने, डी कह रहा है मोसी ने। तू 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 डरना ना अम्मा मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना, ये किसने कहा था, तो ये हामिद ने अपनी दादी आमीना से कहा था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मोहसिन के पास कितने पैसे थे, तो मोहसिन के पास कितने पैसे थे, ए करे 15, बी करे 10, सी करे 8, डी करे 5। तो मोहसिन के पास कितने पैसे थे, तो ये 15 पैसे थे, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आमीना कौन थी, काफी महत्वपूर्ण के बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आमीना कौन थी, तो ये हामिद की दादी थी, यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करमवीर शीर्षक कविता के लेखक का नाम है, तो ये क्या है, तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करमवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है, तो ये किस भाषा में लिखी गई है, ए कर है अवधी, बी कर है भोजपुरी, सी कर है मैथिली, डी कर है खड़ी हिंदी। तो ये किस में लिखी गई है, तो ये खड़ी हिंदी में लिखी गई है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या करे, करमवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं, तो ये क्या बना देते हैं, ए करे बादल, बी करे चांदनी, सी करे लोहे का चना, डी करे चावल। तो ये करमवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं, तो ये चांदनी बना देते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बाल गोविंद भगत किसकी रचना है, तो ये किसकी रचना है, तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी की है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बाल गोविंद भगत गद्य की कौन सी विद्या है, अथवा बाल गोविंद भगत कैसी रचना है, तो ये कैसी रचना है, ए करे कथा, बी करे डायरी, सी करे उपन्यास, डी करे रेखा चित्र। तो ये क्या है, तो ये रेखा चित्र है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कवि कबीर किस काल के भक्त कवि हैं, तो ये किस काल के हैं, ए कह रहा है रीति काल, बी कह रहा है आदि काल, सी कह रहा है आधुनिक काल, डी कह रहा है भक्ति काल। तो ये किस काल के हैं, तो ये भक्ति काल के हैं, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बाल गोविंद भगत ने पोतोहू को किसके साथ भेज दिया, तो ये किसके साथ भेज दिया था, ए कर है भाई के साथ, बी कर है बहन के साथ, सी कर है पिता के साथ, डी कर है चाचा के साथ। तो ये किसके साथ भेज दिए थे, तो ये भाई के साथ भेज दिए थे, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे, तो ये क्या मानते थे, तो उन्हें साहब मानते थे, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या करे, बाल गोविंद भगत ने अपने मरे हुए बेटे को किस पर लेटा कर रखा था, तो ये किस पर लेटा कर रखे थे, तो ये चटाई पर लेटा कर रखे थे, यानी डी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या करे, बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे, तो ये किसे साहब मानते थे, तो ये कबीर को साहब मानते थे, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कराए, बाल गोविंद भगत की संगीत का साधना का उत्सव देखा गया, तो ये किस दिन देखा गया था, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है, क्या बार बार पूछता है, आप लोग को याद करके जाना है। तो ये किस दिन देखा गया था, तो ये बेटे के मृत्यु के दिन देखा गया था, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या करे, बाल गोविंद भगत की पुतोहू थी, तो ये कैसी थी, तो ये कर्कशा थी, यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने बेटे
अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत तो ये क्या किए, तो ये गाने गाने लगे, यानी क्या हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या करे, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। हम जो जो बता रहे हैं आप लोग को बोर्ड एग्जाम में वो याद करके जाना है। तो ये बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे, तो ए कर है 1, बी कर है 2, सी कर है 3, डी कर है 4। तो बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे, तो एक ही बेटे थे, उनका भी मृत्यु हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या करे, बाल गोविंद भगत का बेटा था तो ये कैसा था। ए करे बुद्धिमान था, बी करे सुस्त था, सी करे मोटा था, डी करे दुबला पतला था। तो बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, तो ये सुस्त था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या करे, बाल गोविंद भगत पेशे से क्या थे, तो ये क्या थे, तो ये गिरिहस्थ थे, यानी क्या हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या करे, बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे, तो इन्हें क्या मानते थे, तो उन्हें साहब मानते थे, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या करे, बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये भी बार बार पूछता है। तो उनकी उम्र कितनी थी, ए करे 40 के ऊपर, बी करे 50 के ऊपर, सी करे 60 के ऊपर, डी करे इनमें से कोई नहीं। तो बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी, तो ये 60 के ऊपर थी, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बाल गोविंद भगत कहाँ आसन जमा बैठे थे, तो उनकी बेटी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो आंगन पर अपने बेटे को क्या किए थे, चटाई पर लेटाकर, यानी आंगन में आसन जमा बैठे थे, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत ने आग किससे दिलवाई थी। ए कर है बेटी से, बी कर है पोती से, सी करे पोतोहू से, डी करे भाई से। तो ये किससे दिलवाई थी, तो ये पतोहू से दिलवाई थी, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बेटे की क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत पोतोहू को कहाँ भेज दिए, तो उन्हें कहाँ भेज दिए थे। ए करे मायके, बी करे नानी के यहाँ, सी करे बहन के यहाँ, डी करे चाची के यहाँ। तो ये कहाँ भेज दिए थे, तो ये मायके भेज दिए थे, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कामता प्रसाद सिंह काम रचित पाठ की शीर्षक है, तो ये किसकी है, तो ये हुड्रू का जलप्रपात है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या करे, हुड्रू का जलप्रपात गद में कौन सी विद्या है, तो ये कौन सी विद्या है, तो ये यात्रा वितरण है, यानी क्या हो जाएगा, ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हुड्रू का जल प्रपात में किस संस्कृत का वर्णन है, तो ये किसका है, तो ये आदिवासी संस्कृत का है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या करे, हुड्रू का पानी किसकी तरह छलांग भरता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये किसकी तरह छलांग भरता है, तो ये हिरण की तरह छलांग भरता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या करे, हुड्रू का पानी किसकी तरह चक्कर काटता है, तो ये किसकी तरह काटता है। ए करे बिल्ली, बी करे चूहा, सी करे नेवला, डी करे सांप। तो ये किसकी तरह चक्कर काटता है, तो ये सांप की तरह चक्कर काटता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या करे, हुड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो ये कितनी है। ए करे 100 फुट, बी करे 243 फुट, सी करे 400 फुट, डी करे 500 फुट। तो हुड्रू की जलप्रपात की ऊंचाई कितनी थी, तो 243 फुट थी, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या करे, हुड्रू की शोभा कैसी बनी, तो ये कैसी बनी, तो ये प्रकृति द्वारा बना था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या करे, स्वर्ग का एक टुकड़ा है, तो ये स्वर्ग का एक टुकड़ा कौन है, तो ये छोटा नागपुर है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप 7352125070 पर बोलिएगा सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आप लोग को जोड़ देंगे। उसमें क्या होगा, आप लोग को VBI ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन दिया जाएगा। क्या VBI ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन दिया जाएगा, बिल्कुल ही फ्री में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।